मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है कि आपके लिहाज से अगर आप एक कंपनी क्रिएट कर रहे हो या कंपनी क्रिएट कर चुके हो, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने चेंजेस लानी है तो क्या चीज की चेंजेस लाएंगे और आपके लिहाज से क्या क्या उस कंपनी के अंदर होना चाहिए जो आगे कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर आप एक कंपनी क्रिएट कर रहे हो और कर चुके हो, ठीक है, और कंपनी बना रहे हो, तो उसके अंदर द मेन जो चीज आती है जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करती है वो आता है आपका प्रोडक्ट। बिल्कुल सही सुना है कि आप जो भी कंपनी क्रिएट कर रहे हो उसकी रिप्रेजेंट करने के लिए कि कंपनी क्या है, बेसिकली कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी किस चीज के ऊपर काम कर रही है, वो आपके प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। मेरे हाथ में मार्कर है, हमें कैसे पता चलता है यार ये ब्लैक बोर्ड मार्कर है, ये पाउंडर का मार्कर है, डॉलर का मार्कर है। देखो, डॉलर इज द नेम, डॉलर एक कंपनी का नाम है, ठीक है। इसी तरह कंपनी आप क्रिएट करते हो तो वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव या जो आगे आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है वो आपका मेन प्रोडक्ट आता है। अगर ये यहाँ पे नाम ना लिखे और मैं इसको यूज करता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है और वो कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही। और इसी तरह फॉरएवर लिविंग कंपनी के पास भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ फॉरएवर लिविंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आप आज इसी वीडियो के अंदर ये चीज देखेंगे कि फॉरएवर लिविंग को कौन कौन से प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कैटेगरीज क्या है, ये सब चीजें देखेंगे। आगे जाने से पहले अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर न्यू हो और आपने पिछला पार्ट 1 नहीं देखा प्रोफाइल के ऊपर, सबसे पहले जाके वो देखें, देन आपको ये समझ आएगी। और सब्सक्राइब का बटन दबा दें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी नॉलेज कहीं नहीं जाने वाली, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दूंगा और देता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिस इज मी अर्निस महमूद, आपका अपना बिजनेस पार्टनर। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक कंपनी को उसकी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करती है, इसी तरह फॉरएवर लिविंग के पास भी उसके प्रोडक्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हम ये काम कर। आज देखते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास जो उनके प्रोडक्ट्स हैं किस कैटेगरी में पाए जाते हैं और क्या क्या कैटेगरीज आती है और किस कैटेगरी के लेवल के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स। बेसिकली जो आज हम इस वीडियो के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम P2 की बात कर रहे हैं, मींस प्रोडक्ट के बारे में। याद रखिएगा, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो उसमें 5 P's की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप उस बिजनेस में काम कर रहे हो। और अगर एक ऐसा बिजनेस जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ कनेक्टेड है, और मैंने पिछली वीडियो पार्ट 1 में बताया था कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है अगर वो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ कनेक्टेड है, दे आर रियल। अगर नहीं है तो इट्स मीन वो खुद बनाई गई है, वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकती है। फॉरएवर लिविंग डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ कनेक्टेड है और पिछले कई सालों से 45 ईयर्स हो चुके हैं इसको हाफ ऑफ कंट्री में काम करते हुए, एटलीस्ट 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है और करती रहेगी। जहां मैं P2 की बात कर रहा हूं वहां पे प्रोडक्ट ही आता है बेसिकली। और आज हम इसी के ऊपर देखेंगे कि P2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ FLP कि फॉरएवर लिविंग के कैसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन से कैटेगरीज हैं, क्या चीज। तो फॉरएवर लिविंग का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमें पता चलता है ये एक वेलनेस कंपनी, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जितनी भी होती है हमेशा हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है और इनके हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमेशा ऑर्गेनिक पाए जाते हैं। और ऐसी कंपनीज भी हैं जो केमिकल यूज कर रही होती हैं, बट इन केस ऑफ फॉरएवर लिविंग इनके प्रोडक्ट्स फुली ऑर्गेनिक होते हैं और आपको ये सिर्फ और सिर्फ उनके ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिल सकते हैं और कहीं से नहीं मिल सकते। अब बात करेंगे इसके आगे जाके कि क्यों इस तरह होता है, क्या चीजें होती है। सबसे पहले अगर मैं कैटेगरीज की बात करता हूँ तो फॉरएवर लिविंग 5 से 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करती है और मैं इसको 5 से 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके आप लोगों को आसानी से बोर्ड के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए। देखो, नॉलेज इज द पावर, बट अगर ये पावर आप एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं लाते हो तो वो पावर आपकी जाया है। तो देखो, मैं जो भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेरे पास वो नॉलेज है या मैं वो काम कर रहा हूँ या मैं उस काम को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। इट्स मीन आई हैव द पावर, मैंने इम्प्लीमेंटेशन की है, देन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बात याद रखो, मैं जो भी समझा रहा हूँ आपके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए जहां आप इन चीजों को लिखोगे। इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद करता हूँ एक भी पॉइंट ना छोड़ूं। अगर कोई भी पॉइंट छूटता है आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई भी मेरी मिस्टेक होती है या कोई भी मेरा पॉइंट छूटता है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको ना करूं। सो अब आगे जाते हैं और बताते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है ना उसके कितने कैटेगरीज है। कैटेगरीज बहुत आती हैं, मैं आपको एटलीस्ट 4 से 5 कैटेगरीज को मेन कैटेगरीज में डिवाइड करके दिखाता हूँ, ठीक है।
मैं टोटल आपको 5 कैटेगरीज बताऊंगा। अब हम 5 कैटेगरी में से एक पहली कैटेगरी की अगर बात करते हैं, यहाँ पे पहली कैटेगरी में यहाँ पे बयान करूंगा वो आएगी वेट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि फॉरएवर लिविंग के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर पाए जाते हैं। आप वेट मैनेजमेंट हेल्थ का पार्ट है। मींस देखो, वेट मैनेजमेंट आप सबको पता है, if any person wants to lose their weight, use the product. If someone wants to gain the weight, they use the product. It's mean कि वेट मैनेजमेंट एक हर एक इंसान के लिए लाजमी हो। ठीक है, अब वेट मैनेजमेंट के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, अब यहाँ पे वेट मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट्स आती हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे स्लाइड शो कर दूंगा, आप लोगों को नजर आ जाएगा और आप लोग जो शुरू कर रहे हो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स है। वेट मैनेजमेंट के अंदर नंबर 1 प्रोडक्ट है क्लींजिंग इन 9 days C15। इसके साथ साथ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक ऐसा प्रोडक्ट है फॉरएवर लिविंग का जो वेट मैनेजमेंट के तौर पर भी और स्किन केयर के तौर पर भी यूज किया जाता है। उसके मल्टीपल ऑफ यूजेस है, उसके मल्टीपल ऑफ बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह मैं अलग से प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस लाया करूंगा कि किस तरह क्या प्रोडक्ट कैसे यूज होती है, क्यों यूज होती है, उसके बेनिफिट्स क्या, इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। और अब जाते हैं उसके दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट यहाँ पे उसके पास फॉरएवर के अल्ट्रा वाइट शेक्स भी आते हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट्स आपको सब कुछ मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिलने वाले हैं और ओरिजिनल तभी मिलेंगे जब आप एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे। अब यहाँ से मैं अगर दूसरी कैटेगरी की बात करता हूँ, मैंने फर्स्ट कैटेगरी की बात कर ली। सेकंड कैटेगरी की अगर बात करूँ, इट्स पर्सनल केयर। अच्छा, लोग पर्सनल केयर और स्किन केयर को मिक्स कर देते हैं। बेसिकली पर्सनल केयर एंड स्किन केयर बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, स्किन केयर इंशाल्लाह इसका थर्ड पॉइंट है, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ वो भी चीज। पर्सनल केयर क्या चीज है? बेसिकली पर्सनल केयर का मतलब यहाँ पे आप नेल्स के हवाले से ले लो, ठीक है, आपकी टीथ के हवाले से, आपके लिप्स के हवाले से हो गया, आपके हेयर के हवाले से हो गया, जो आपके पर्सनल यूजेस में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूँ कौन कौन से मजेदार फॉरएवर लिविंग प्रोवाइड करता है, तो नंबर 1 में अगर मैं बात करूँ तो टूथजेल। ब्राइट टूथजेल जो आपके दांतों के लिए यूज किया जाता है, मींस इट्स अ टूथपेस्ट, राइट। आपको टूथपेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। और जो मेरा जबरदस्त प्रोडक्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, मैं हमेशा इसको यूज करता हूँ, मेरे पास हमेशा रहता है, और वो है एलो फॉरएवर लिव। आप इसकी आदत देख सकते हो क्या हुई है। और क्योंकि जब आप यूज करते हो एक प्रोडक्ट को, मैं आगे जाके बताऊंगा कि हमारा वर्क पोजीशन, वर्क साइकिल कैसे चलता है। जब आप खुद इस प्रोडक्ट को यूज करोगे, आपको खुद बेनिफिट्स होंगे, देन आप किसी को शेयर कर सकते हो, देन आप किसी को सेल्स कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और भी लास्ट में जाते जाते बताऊंगा कि फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कैसे करती है, क्या चीजें होती है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब यहाँ पे तो जेल के साथ साथ एलोवेरा लिप की मैंने आपको दिखा दी, वो आता है। उसके साथ साथ हेयर के लिए आपके पास हेयर कंडीशनर, हेयर शैम्पूस आते हैं, और हैंड के लिए सोप आता है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और अगर आपको और प्रोडक्ट्स के हवाले से जानना है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और आप खुद भी फॉरएवर लिविंग के वेबसाइट पे जाके पर्सनल केयर को सर्च करके देख सकते हो। नाउ अब बात करते हैं इसकी थर्ड कैटेगरी, जो मैंने आपको बताया था जो डिफरेंट करती है बेसिकली, वो है आपके पास स्किन केयर। ठीक है, अब जो तीसरी कैटेगरी वो मैंने यहाँ पे लिखी है जो है स्किन केयर। स्किन केयर है क्या चीज? बेसिकली जैसे मैंने पर्सनल केयर के हवाले से बताया, स्किन केयर बेसिकली यहाँ पे आप देखो तो स्किन हमारा फेस हो गया, नेक हो गया, हेयर्स हो गए। ठीक है, अब देखो स्किन में हमारे पास ना बहुत से प्रॉब्लम्स इश्यू करते हैं, और बहुत से ज्यादा सबसे नंबर 1 जो इश्यू आता है हमें फेस करने को, चाहे वो लड़का है या चाहे वो फीमेल है कोई, या कोई मेल है, तो उसमें ना सबसे पहले हमारी जो स्किन के ऊपर होता है ना, वो आता है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स के साथ साथ एक्नी होती है। ठीक है, एक्नी के बाद हमारे ड्राइनेस आती है, किसी के स्किन ड्राइनेस होती है, फेस ड्राइनेस होता है, हैंड, ठीक है, बोल ड्राइनेस होते हैं, कोई ऑयली स्किन होता है। ठीक है, किसी का बहुत से इस तरह की चीजें आती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स देती है जो आपके एक्नी, जो आपकी एक्नी के ऊपर, जो आपके डार्क सर्कल्स के ऊपर, जो ड्राई स्किन को हटा सकती है और बेहतरीन नरिशमेंट देती है। अब मैं अगर बात करूं उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपको स्लाइड्स दिख जाएगी। बेसिकली जो नंबर 1 प्रोडक्ट आता है, मैं अगर बात करूं वो आता है एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली आता है, देन बी प्रोपोलस आता है, उसके बाद हीट लोशंस आ जाते हैं, उसके बाद बॉडी लोशंस आ जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और बाकी प्रोडक्ट्स आप फॉरएवर लिविंग के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो स्किन केयर के हवाले से। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, मेरा गिवन नंबर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर मौजूद है, आप लोग कांटेक्ट करके कोई भी प्रोडक्ट मंगा के चेक कर सकते हो और उसको यूज करके अपना रिव्यू दे सकते हो। अब मैंने स्किन केयर की बात करी, पर्सनल केयर की बात करी, वेट मैनेजमेंट की बात कर ली। ठीक है,
यहाँ पे मैंने लास्ट इस्तेमाल किया था बी प्रोपोलस। आप लोग कहोगे ये तो फॉरएवर लिविंग जो है एलोवेरा के ऊपर काम करता है, ठीक है, बी के ऊपर भी काम करता है। अब यहाँ पे देखो मैं जितनी भी कैटेगरीज बता रहा हूँ ना, उसके अंदर 0.5%, ठीक है, हाफ नहीं, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा एलोवेरा के ऊपर काम किया गया है, और उससे थोड़ा हाफ अगर ले लिया जाए तो वो बी के ऊपर काम किया गया है, ठीक है। वेट मैनेजमेंट के अंदर भी बी के प्रोडक्ट्स आते हैं, एलो के भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल केयर के अंदर भी एलो के आते हैं, पर्सनल केयर के अंदर आपके बी के भी आते हैं, स्किन के अंदर भी एलोवेरा के आते हैं, स्किन के अंदर बी के भी आते हैं। अगर मैं चौथे कैटेगरी की बात करता हूँ ना, तो चौथा कैटेगरी जो फोर्थ कैटेगरी आती है, ठीक है, जो फोर्थ कैटेगरी है वो आपके पास आता है न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के लिए, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको पांच और, ठीक है, मैं इसको साथ जोड़ूंगा। पांचवी कैटेगरी आती है विटामिन्स की, ठीक है, विटामिन्स हो गए। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को डिफाइन करता हूँ, ठीक है, न्यूट्रिशनल्स प्रोडक्ट्स और विटामिन्स को एक साथ जोड़ के एक कैटेगरी के अंदर मैं आपको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट हाफ ऑफ प्रोडक्ट सेम होती हैं, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट भी होती हैं। मैं यहाँ पे देखो न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा आपको ये बोलता है कि आप डाइटिंग पे जाओ, आप उसके साथ साथ वेट लॉस भी करो, वेट गेन भी करो, जो भी आपके प्रॉब्लम्स इशू आते हैं, जो आपके न्यूट्रिशंस आपको बताते। अब जो इसके अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं ना, सबसे पहले आप समझ लो वेट मैनेजमेंट हो या न्यूट्रिशनिस्ट हो या विटामिन हो, या आपकी स्किन को नरिश करना है, या आपके इम्यून सिस्टम का मसला है, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स का इशू है, कोई भी इशू है, वो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ इधर ऊपर कि वो आता है एलोवेरा जेल। ये एक ऐसा मेन और फॉरएवर का सबसे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट जो है वो आता है एलोवेरा जेल, ठीक है। ये क्यों है? ये सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट है, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। मैंने आपको कहा इंशाल्लाह मैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लाऊंगा इंशाल्लाह वीडियो, आप देखिएगा। अब जो मैंने आपको बताया न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर एलोवेरा भी आता है, ठीक, गार्सिनिया सॉफ्ट जेल्स आती हैं, यहाँ पे मैं शो कर दूंगा स्लाइड्स, आप लोगों को दिखाई देगी। अब मैं इसके अंदर ना विटामिन्स भी ऐड करता हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशन के अंदर कैल्शियम विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर कोई भी न्यूट्रिशन देख रही है बात, ठीक है, तो आपको भी पता होगा कि विटामिन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। विटामिन और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को मैं मिलाकर बातें कर रहा हूँ। ये तीसरे प्रोडक्ट की यहाँ पे बात करूँ अगर दोनों को मिलाकर, तो आर्टिक सी। आर्टिक सी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ना सिर्फ आपके कार्डियोवास्कुलर के लिए बल्कि आपके अंदर जो माइग्रेन इशू है ना उसको रिजॉल्व करता है, ठीक है। मेरे भी कस्टमर थे जिन्होंने यहाँ पे आर्टिक सी यूज किया, और दो यूज किए हैं बेसिकली, और नाउ शी इज नॉर्मल, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, मैंने भी प्रोडक्ट यूज किया है आर्टिक सी, और मुझे भी माइग्रेन था बेसिकली, मैं भी इससे रिजॉल्व हुआ और बहुत बेहतर हुआ, तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ आर्टिक सी क्या चीज है बेसिकली। और मैं यहाँ पे स्लाइड शो कर दूंगा, आर्टिक सी का भी देख लो। उसके बाद आपके फॉरएवर गार्सिनिया आता है, फॉरएवर कैल्शियम आता है, फॉरएवर गार्लिक थीम आती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना इनके प्रोडक्ट के अंदर, जो विटामिन्स और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, वो आपके बच्चों के लिए आते हैं। यहाँ पे कोई भी हाउस वाइफ या कोई भी पेरेंट मुझे देख रहा है, आपके बच्चों के लिए सबसे अहम प्रोडक्ट जो मुझे भी अच्छा लगता है, अगर देखा जाए ना, फेवरेट है, बहुत टेस्टिंग अच्छी है उसकी, अगर बोलूं तो वो है फॉरएवर किड्स। फॉरएवर किड्स बेसिकली इसके अंदर ऐसे एसेंशियल्स हैं जो आपके बच्चे की बॉडी को आजकल के दौर में मिलना मुश्किल है, ठीक है। उसके अंदर विटामिन्स इतने भरपूर है, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए, जितने भी विटामिन्स हैं, ठीक है, जितने भी मिनरल्स आपके बेबी को या आपके बच्चे को चाहिए होते हैं टू ग्रोथ के बॉडी के लिए, टू उनके माइंड के ग्रो के लिए, या उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के, कि उनके अंदर भागने की कमी है, ठीक है, वो कोई भी काम करते सुस्ती आ जाती है, तो फॉरएवर किड्स इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दैट, ठीक है। ये चीजें प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दी। सबसे पहली कैटेगरी वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स और विटामिन्स को मैंने साथ में मिला के बता दिया। अब जो मैं लास्ट में बात करना चाह रहा था बेसिकली वो ये चीज थी, बहुत ज्यादा लोग जो है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझ पाते। इंशाल्लाह जब मेरे ये नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज का पार्ट 2 है, और जब ये पार्ट 3 और पार्ट 4 पे आता जाएगा, मैं इंशाल्लाह ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग को डिस्क्राइब करूंगा, बोर्ड के ऊपर भी या स्लाइड शो कर दिया करूंगा कि किस तरह ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती है, मार्केटिंग कैसे हो रही होती है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग को पाकिस्तान के अंदर 99.99% गलत सिखाया जाता है कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज, ठीक है। मैं इसका लास्ट में बताऊंगा कि फॉरएवर लिविंग किस चीज के ऊपर काम कर रही है, क्या क्या चीजें मैंने आपको बता दी है। लास्ट के ऊपर एक चीज भी बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर लोग नहीं सिखाते, लेकिन
एक ऐसी टीम जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, वो आपको प्रॉपर गाइड करती है, कैसे करती है, क्या क्या चीजें होती है, ये सब चीजें मैं लास्ट में बताता हूँ। यूज द प्रोडक्ट, आप पहले यूज करोगे उस प्रोडक्ट को, देन द सेकंड स्टेप आवर बिजनेस साइकिल इज शेयर द प्रोडक्ट। आपको अच्छी लगी, आप शेयर करते हो। देखो हम बचपन से लेके आज तक हर एक चीज को शेयर करते रहे। कोई मूवी अच्छी लगी, हम जाके बोलते हैं ए अली आई वॉच द मूवी, मैंने मूवी देखी, मुझे अच्छी लगी, आप भी देखो। दैट्स द थिंग। कोई स्कूल में हम पेंसिल शेयर कर देते थे, ठीक है, कॉलेज में हमने बहुत चीजें शेयर की, हमने ली भी है, ठीक है। सो यहाँ पे शेयरिंग इज द केयरिंग, यहाँ पे बनता है। लेकिन हाउ टू शेयर द प्रोडक्ट, देखो शेयर द प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब है पहले आप यूज तो करोगे, आप शेयर भी करोगे। शेयर करने के बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, वो बिल्डिंग द टीम, ठीक है। आप अपनी टीम को बिल्ड करोगे। यहाँ पे ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने आपको कहा ना, मैं इंशाल्लाह सारा कुछ बताऊंगा कि इट्स नॉट अबाउट टू कन्विंसिंग द पीपल, इट्स अबाउट टू ट्रस्ट, इट्स अबाउट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड बिल्ड द रिलेशनशिप्स विद देम। दैट इज टीम बिल्डिंग, ठीक है। वो आपके टीम बिल्डिंग में कस्टमर्स भी आते हैं, आपके स्पॉन्सर्स भी आते हैं, आपके अपलाइन भी आते हैं, आपके मेंटोर्स भी आते हैं। इट्स टीम बिल्डिंग, ठीक है। ये टीम बिल्डिंग होती है। आप कोई भी काम ले लो, उसके अंदर टीम बिल्डिंग मौजूद है। मैं अगर फ्रीलांसर्स की बात करता हूँ या बड़े बड़े फ्रीलांसर्स की बात करता हूँ, दे आल्सो हैव अ टीम व्हिच आर वर्किंग, ठीक है। बहुत से लोग टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। और द फोर्थ कैटेगरी आता है जो हमारे बिजनेस साइकिल को मुकम्मल करता है, टू कोच द टीम। अब यहाँ पे आप बोलोगे यार मैं तो न्यू हूँ, मैं कैसे, मैंने प्रोडक्ट भी यूज कर ली, मैंने शेयर भी कर रहा हूँ, मैं अब टीम भी बिल्ड कर रहा हूँ, मैं कोच कैसे करूंगा। देखो कोचिंग इज अबाउट कि आप अपने टीम को कोच कर रहे हो टू बिल्ड अ बेटर टीम, ठीक है, टू बिल्ड अ गुड क्वालिटी पीपल्स। अब यहाँ पे बिजनेस साइकिल खत्म होता है और लास्ट में जो बात करना चाह रहा था और मैंने मिड में भी कहा था कि जो टीम के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, आप लोग उस टीम को जानते होंगे, अगर आपने देखा होगा, द टीम नेम इज पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। अब पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब क्या चीज है, ये 2H फार्मूले के ऊपर काम करती है। और 2H फार्मूला क्या है, हलाल एंड ऑनेस्ट इनकम के ऊपर काम करती है। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन हमारा रूल है और हम इन्हीं रूल के ऊपर काम करते हैं। हम ऑल ओवर पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से बहुत से लोग जुड़े होते हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से कस्टमर्स भी हैं, मुख्तलिफ शहरों से हमारी टीम भी है। और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप जाओ यूट्यूब के ऊपर, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब लिखो, नॉट अ कम्युनिटी, हब लिखो और वहां पे आपको शो हो जाएगा। वहां पे सारी चीजें, हमारे क्रैश कोर्स भी मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो भी क्वेश्चन पड़ा है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन फॉरएवर के लिहाज से आपको चाहिए, आपको मिलेगा। वहां पे आप जाओ, आपको प्रॉपर चीज मिलेगी। और द सेकंड थिंग मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बताना चाह रहा था, वो ये था कि जो P3 आता है, जो मेन थिंग आती है, जहाँ कैसे काम करेंगे। आप कहोगे यार प्रोफाइल के हवाले से पता चल गया, प्रोडक्ट के हवाले से पता चल गया, अब काम क्या है, काम कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा। भाई हमें सब कुछ आता है। हम जो लोग ये बोल रहे होते हैं ना, हमें सब कुछ आता है, दे डोंट नो अबाउट हाउ टू वर्क, उनको नहीं पता होता काम कैसे करना है। इंशाल्लाह P3 के ऊपर भी बात करेंगे। मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि होता क्या है। आज की वीडियो मुकम्मल होती है, हमारी सीरीज 1 का पार्ट 2 P2 खत्म होता है। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड तक। अगर आप टिल एंड तक आए हो तो याद रखो, देखो आपने जिस चीज का सर्च किया, मेरी वीडियो अगर आपको साथ शेयर हो गया, इट्स मीन यू आर इंटरेस्टेड टू डूइंग दैट, या आप रिसर्च कर रहे हो। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसको लिखो भी सही। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर आप जो भी बात कर रहे हैं उसको लिखो तो सही, जो भी लोग बातें कर रहे हैं उसको लिखो सही, लेकिन अपनी रिसर्च हमेशा याद रखना। आपकी रिसर्च जितनी इंपॉर्टेंस देगी आपको, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट करेगी, वो और कोई नहीं कर सकता। सो रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा एनर्जेटिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।